CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान श्यामलाल घावरी ने आज CNE न्यूज के साथ बातचीत करते हुए अपने विपक्षियों के सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया है। घावरी ने कहा, यदि मांगें पूरी ना हो तो लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं। जब मैडम कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने सफाई कर्मचारियों की एक एक मांग को मानने पर सहमति दी है तो फिर कौन सी लड़ाई। यूनियन के प्रधान घावरी ने सैकड़ों सफाई कर्मचारियों से जोर देकर कहा है कि उनकी एक एक मांग पूरी होने जा रही है। मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को भी पक्की नौकरी मिलने जा रही है और भी बहुत कुछ कहा श्यामलाल घावरी ने। तो सुनते हैं घावरी ने CNE न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कहा। हजारों सफाई कर्मचारियों को इस पूरी बातचीत को जरूर सुनना चाहिए। मैं पहले तो CNE न्यूज का धन्यवाद करता हूं जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। मधुकर जी का भी मैं सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से आपको बताना चाहता हूं, जब चड्डा जी ये बात कह रहे हैं भाई मैंने ये छुट्टियां कराई हैं 2020 में, ये जेम पोर्टल का मेरे पास है, उस समय यह अपनी परिधि का ईगल का टेंडर हुआ था, उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ये क्लोज डलवाया। जब मैडम के साथ हमारी पिछले दिनों मीटिंग हुई है, ये क्लोज मैडम कमिश्नर अनिता मित्रा जी ने खुद कहा भाई मैं डाल रही हूँ क्लोज, और नवा जो टेंडर होगा उसमें आप लोगों को छुट्टियाँ मिलेंगी जी। और भी कई मसले हैं, तेल, गुड़, साबुन 10 महीने से सफाई कर्मचारियों को ये सब नहीं मिले और इसके बाद भी सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो शांत होकर के बैठी है। इसके पहले हमने कई बार देखा, आपके प्रधान से बनने से पहले किसी न किसी मसले को लेकर के हर दिन लड़ाइयाँ होती थी, हर दिन कूड़े फैलाने की बात होती थी, हर दिन कोई ना कोई धमकियाँ, चेतावनी ये सब चलती थी। आखिरकार आज क्या सारी मांगें मान ली गई है जो यूनियन शांत है घावरी जी? नहीं ऐसा नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 जुलाई को वो एक सेक्टर से लेकर 30 सेक्टर तक ये ठेका देने जा रहे थे। उस समय हम लोगों ने प्रदर्शनी किया था, सरकार से हमने बात रुकवाई है। जब भी यूनियन को ऐसा नज़र आया है तो हमने रोकने की बात की है। और हम ये बात नहीं है, मैं प्रशासन से भी हर बार मांग करता हूँ, बार मैंने पत्र लिखे हैं भाई जो तेल साबुन पिछले समय आप लोगों ने ड्राइवरों को, हेल्परों को दिया था, मैंने पत्र लिखे बार उनको, और उनसे मैंने कहा भी ये आप लागू कीजिए भाई, आपने उस समय दिए थे। और उन्होंने ये बात मानी भी है, उन्होंने लोकल बॉडी होम सेक्रेटरी को भेजी हुई है भाई, क्योंकि उस समय ये इसमें जो डोर के साथी हैं उनका भी साथ में गया हुआ और हमारा भी गया हुआ और सभी लोगों को मिलेगा, मेरी मांग है ये। तो 10 महीने से आप लोग चुप बैठे हैं, इसका क्या कारण है? हम क्यों इंतजार करें कि वो जब देंगे तभी हम लेंगे? नहीं ऐसा नहीं है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे करीबन 6 महीने के बाद हम तेल साबुन दे देते थे। थोड़ा बरसात के कारण थोड़ा सा हम लोगों ने ये सोचा भी शायद गुड़ का ये, क्योंकि उन लोगों ने कहा भी गुड़ ख़राब हो सकता है, तो ये कारण रहा। तेल साबुन अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आज डॉक्टर साहब से बात की है, डॉक्टर साहब ने कहा अगले जो हफ्ता आएगा ये अक्टूबर का, उसमें हो जाएगा। डॉक्टर साहब का मतलब है MOH। दूसरी बात कि आखिरकार हम 10 महीने तक फिर भी चुप हैं, क्या कारण है इसका? नहीं ऐसा कोई कारण नहीं मधुकर जी, बिल्कुल अधिकारियों से प्रॉपर मैं नोटिस में डाल रहा हूँ, कमिश्नर मैडम की भी, और जो ज्वाइंट कमिश्नर उनको भी बार मैंने बोला है मैडम तेल साबुन के लिए फाइल गई है, सिस्टम गया, जो वहाँ पे नवा एक एम्प्लॉइज लगवाया था हम लोगों ने उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई। अब वहाँ पे रवि शर्मा जी, वो बहुत जल्दी उन्होंने टेंडर लगा दिया और बहुत जल्दी मिलने वाला तेल साबुन। दूसरा, जो गांव जो शामिल हुए हैं, 13 गांव या कुछ गांव शामिल हुए नगर निगम में, वहाँ पे सफाई कर्मचारी जो काम करने वाले हैं उनके DA प्लस भत्ता, इसको लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं है। प्लस उसके पहले जो मकान मिले थे 18-20 लोगों को, उसके बाद सफाई कर्मचारियों को मकान भी नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी यूनियन की चुप्पी है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कल कमिश्नर मैडम से हमारी मीटिंग थी और उसमें उन्हें डिमांड रखी है, बहुत जल्दी गवर्नर साहब को फाइल मैडम बेसिक पे प्लस DA की लेके जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी होने जा रहा है उन लोगों का। और जी जो जो आपने अभी बात कही है, भाई आपने अधिकारियों से क्यों नहीं बात की, मैं अधिकारियों से बार बार बात कर रहा हूँ इसी विषय के अंदर बार बार। भाई आप ना ये कीजिए, जो हमारा तेल साबुन का भी है, जो भी मसले हैं टोटल कर उठाए गए हैं, और हमारा डेली वेज का भी कल मैडम कमिश्नर का मैं बहुत जल्दी इन लोगों को पक्के करवाने जा रही हूँ। और एक सवाल है जो कि आपके ऊपर ये आरोप लगा कि जो ड्राइवर है, सफाई मित्र है और कोई एक है, इन तीनों को पहले जो है गुड़ तेल साबुन दिए जाते थे, वो आपने बंद करवा दिया, यानी कि श्यामलाल घावरी जो यूनियन के प्रधान है उसने बंद करवा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे को क्यों फ़ायदा को थोड़ी होने जा रहा है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, चड्डा जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाई तेल साबुन मैंने मना करवा दिया, नहीं, ऑडिट का एक पैरा हमने लड़े हैं कमिश्नर साहब के पास, साथ इसमें लिखा हुआ है, ये ऑडिट पैरा लगा हुआ भाई इनका ऐसे रिकवरी करी जाए, मगर नहीं, हमने इसको नहीं होने दिया। हमने बिल्कुल इसमें मना किया, अधिकारियों से कहा भाई आप बिल्कुल इनको सबको तेल साबुन दो, ये जो ऑलरेडी ड्राइवरों को पहले मिल रहा है तो इनको तेल साबुन मिलना चाहिए। ये भी चेतावनी दी है अधिकारियों को के चड्डा और ओमपाल चवर ने कि अगर दीपावली से पहले इन लोगों को तेल गुड़ साबुन अगर नहीं देते हैं तो हम धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, वो लोगों को ऐसे बकला रहे हैं, बिल्कुल गलत है। तेल साबुन का हमारा राइट है, तेल साबुन मिलेगा, रूटीन में मिलता है। इस बार लेट हुआ, पहली बार लेट हुआ, सिर्फ वो भी किसी कारण के कारण चलो हमने इंसानी नाते हम चुप रहे, कोई बात नहीं भाई, चलो उन्होंने कहा इकट्ठा दे देंगे। 9 महीने का तेल साबुन मिलने जा रहा है, 18 किलो गुड़, 18 किलो तेल, और जो डिटोल की जो जितनी टिक्की बनती है सारी मिलेंगी उन लोगों को। इससे भी इन सब से जो बड़ा सवाल है कि हर महीने में 1.5 से 2 सफाई कर्मचारी की मौत हो जाती है, और अब तक 2008 से लेकर के अब तक 363 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसको लेकर के ना तो स्वास्थ्य को लेकर के जांच है, ना ही इनके जो आश्रित हैं, जो इनके विडो हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी एडजस्ट करने के लिए कोई यूनियन के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ें और कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करें, और जो अनियमितताएं हैं इसको दूर करने की भी हम लड़ाई लड़ें। आक्रामक क्यों नहीं है यूनियन आपकी? ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए बात सुनिए, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। कमिश्नर मैडम ने मुझे बोला था भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने हैं डेथ केस के, मैं अभी लगा देती हूँ, मगर वो मैंने ही खुद मना किया भाई डेथ केस पे नहीं, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। मेरे सफाई कर्मचारी परमानेंट थे, परमानेंट दो या डेली वेज पे दो भाई, कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई नौकरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे एक प्रथा चल चुकी है, बार बार मैडम कमिश्नर ने मुझे बोला है भाई आप मेरी बात सुन, डेथ केस के लोगों को लगवा लो। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैडम आप लगा, अभी 40 लोग 5% सीलिंग में नौकरी लगने जा रहे हैं, वो यूनियन के प्रयास से लग रहे जा रहे हैं। हमने सिक्योरिटी अपनी जो हमारी सोनोल्टी थी वो भी हमने अलग करवा ली, बिल्कुल लिख के दिया, होम सेक्रेटरी से होके आ गई फाइल, उन्होंने कह दिया भी इनकी अलग सोनोल्टी कर दिए, क्योंकि डेथ ज़्यादा होती है। चिंतित है इस मामले में, क्योंकि हमारे एम्प्लॉइज हैं, मेरी बरादरी के लोग हैं और मैं उनका प्रधान हूँ, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो जो श्यामलाल घावरी हैं यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हम हर स्तर पे बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि गुड़ भी, जो इन्होंने कहा कि गुड़ तेल साबुन ये भी बहुत जल्द मिलने जा रहे हैं। इसके बाद जो सफाई कर्मचारियों की मौत हो रही है, इसके स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के क्या करने जा रहे हैं, इस पर अभी सवाल करना है। कैसे स्वास्थ्य परीक्षण कैसे होगा, मौत को हम कैसे रोकें? देखिए जी, ये जो स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने मैडम से बात की, पीछे मेडिकल मैंने शुरू करवा दिया था भाई सभी सफाई कर्मचारियों का मेडिकल होना चाहिए। तो कुछ हमारे हम एम्प्लॉइज भी आनाकानी करते हैं भाई नहीं यार वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोगों का मेडिकल हुआ है और उसमें जांच हुई है, सफाई कर्मचारियों कई के लोगों को तो इलाज चल रहे हैं PGI के अंदर। और मैं बिल्कुल मैडम से बार बार, मैडम की मैं इसमें कोई गलती नहीं निकालता, मैडम बिल्कुल हमारे ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैडम कमिश्नर बार बार मेरे को एक बात कह रहे हैं भाई सफाई कर्मचारियों की आप जाँच कराओ। नहीं, जो आनाकानी कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर के, कहीं ना कहीं यूनियन के भी और अधिकारियों की तरफ से, नगर निगम की तरफ से भी जागरूकता अभियान में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। पता नहीं स्वास्थ्य जांच के बाद क्या हो जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखो लोगों को एजेंडे द्वारा सूचना भी दे रहे हैं बार बार, भैया आप अपनी जांच कराएं, अपने परिवार की जांच कराएं, आप हर एक आदमी की। अभी मैडम कमिश्नर ने एक अकाउंट के लिए बोला, पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं जिसमें 40 लाख रुपए का उनका एक्सीडेंटल बीमा, और एक्सीडेंट में उनको कोई परिवार सफाई कर्मचारी का मरेगा तो उसके 2 लड़कियाँ हैं तो 12-12 लाख रुपये मिलेंगे, अगर लड़का लड़की हैं तो 18 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए मैडम ने, हमने कहा है मैडम को, मैं बार बार यही मांग कर रहा था भी इनका अब इंश्योरेंस होनी चाहिए सफाई कर्मचारियों की। नहीं तो मौत रोके तो ऐसा है कि जान सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि वो कीमती है। अगर स्वास्थ्य परीक्षण या इसमें जागरूकता हम नहीं लाते हैं तो उस क्लेम को लेने के लिए तो हम मरेंगे नहीं। जागरूकता तो चाहिए, मर जाने के बाद भले जो हो। नहीं नहीं, मैं कमिश्नर मैडम से भी ये बात है, मैंने पिछले दिनों भी की थी मैडम से। मैडम एक इनके कैंप लगवा दीजिए, आए आप कैंप लगवा के लोगों को जागरूक कीजिए, भाई अपने स्वास्थ्य की जांच करें। उसमें मैडम से हमने मांग की है, मैडम कह रहे हैं बहुत जल्दी अब हम कैंप लगवाएंगे, अवेयरनेस कैंप इन लोगों को तैयार करने के लिए। और भाई ये जाके अपना मेडिकल कराए या टीम लगाए जगह जगह। बहुत देखो, मैं आपको न्यूज़ CNN न्यूज़ को बताना चाहता हूँ, भाई मैडम कमिश्नर सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत ही चिंतित है। वो हमेशा हमारे लिए, मेरे से बात होती है, वो कहते हैं भी नहीं, सफाई कर्मचारियों के लिए इनका किसी तरीके से भला होना चाहिए। और मैडम बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी मैडम ने अभी हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए सैनिटेशन बूथ बनवाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी उद्घाटन का। उस दिन मैं आपसे भी निमंत्रण करता हूँ, आप भी उस दिन पहुँचे। जो सारंगपुर और धनास में उद्घाटन होगा, 20 बाई 20 का एक हॉल बना रहे हैं, लैटरिन बाथरूम सब कुछ उसमें बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं, और यूनियन प्रॉपर उनके साथ टच में है। बार बार कल भी हम लोगों ने सारी रिमांडें उन लोगों को समक्ष उठाई है, और बार बार हम कह रहे हैं मैम ये हमारे सफाई कर्मचारी चंडीगढ़ के में कम है, सफाई कर्मचारी बढ़ने चाहिए। क्योंकि मैं एजुकेशन की बात नहीं करता, क्योंकि जो हमारे साथ सीरियसली मैडम एग्री है हमारी बातों पे, तो मैं झूठी मोटी नहीं बातें करता। CNN न्यूज़ को बता, मैं झूठे में चेतावनी देता हूँ और करना है नहीं। आज लोगों को इकट्ठा किया गया है यहाँ पे, भाई तेल साबुन आपका बंद किया जा रहा है, सबको यहाँ पे लोगों ने हमारे से पूछा, हमने लोगों को, मैंने व्हाट्सअप कर दिया लोगों को, किसी का कोई तेल साबुन नहीं बंद हुआ। तो साथियों ये ऐसी चीज़ें हैं जी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो हार चुके हैं। 4 साल यहाँ पे रहे हैं, 4 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज वो बड़ा रोड़ा। कौन हार चुके हैं? चड्डा जी 4 साल रहे प्रधान यहाँ, बताइए कौन सा काम करे। मेरे समय के अंदर ही तेल साबुन की बढ़ोतरी हुई थी, आपको पता है। 4 टिक्की मिलती थी, 6 करवाई, डिटोल साबुन बढ़वाया, गुड़ बढ़वाया, तेल बढ़वाया। 4 सालों में क्यों नहीं इन्होंने बढ़वाया उस समय? आज वो बात करते हैं भाई, चलो उन लोगों को मैं मानता हूँ उन्होंने दिलाया। देखो अपने कार्यकाल में सब लोग काम करते हैं, मैं तैयार एग्री हूँ, उसने तेल साबुन दिलाया। तो हम लोग भी काम कर रहे हैं इनके लिए, हम लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी वेलफेयर के लिए ये हम काम करने के लिए आपके बीच में आज बैठे हैं यहाँ। क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? इनका वेलफेयर करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये थे श्यामलाल घावरी, जिन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं, कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, चाहे कोई भी हित हो, उस हित की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद घावरी जी आपका। थैंक यू जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।